भारत की जानिब से एक बार फिर से सीज फायर की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। अभी भी एलओसी की जो सूरत हाल है वो निहायत खराब दिखाई देती है। उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का होता है, जो कि हमेशा से सफर करते भी आए, अभी भी वो सफर कर रहे हैं। तो ये जो भारत का जारियाना रवैया है, खास तौर पर सीज फायर के बाद भी, आपको क्या लग रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को? ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है उसकी तो कहीं पे कोई मिसाल भी नहीं मिलती है, लेकिन अभी नेक्स्ट प्लान क्या होगा हमारा? नम्रा, उसके अंदर ना जो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन, जो मुझे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उसके मुताबिक उसमें दो चीज़ें हैं। एलओसी के ऊपर साथ साहब ने इंफॉर्मेशन वर्ड के ऊपर मुझे ऐसे खतरनाक किस्म की लुक कराई है कि उनको लगा है पता नहीं मेरे पास कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन आ गई है। परेशान है जो आपके पास आती होती है व्हाट्सएप पे, जो आपके पास व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन आती होती है वो वाली मेरे पास नहीं आती, उसकी टेंशन ना ले। तो आप असल वाली आमना शेयर कर दिया फिलहाल करंट सिनेरियो, हाँ करंट सिनेरियो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर देती हूँ। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जहां तक ड्रोन्स का जिक्र है, क्योंकि कल कुछ ड्रोन्स भी और गिरे कुछ इलाकों में, बहावलपुर एंड रहीम यार खान एंड ऑल, सो वो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो कुछ टेक्निकल ग्लिच था, क्योंकि वो पहले से असाइंड थे उन एरियाज के लिए और उनकी बैटरीज और वो कंप्यूटर जो भी सिस्टम था उनका इशू था। बहरहाल एलओसी के ऊपर यस कुछ ब्रीचेस हुई हैं अभी भी सीज फायर की। ये मेरी अपडेट है कि ड्रोन्स वाला मामला अलग था, लेकिन एलओसी की हद तक कुछ ब्रीचेस हुई हैं सीज फायर की। और ये बात बहुत क्लियर है कि कल भी ये बात होने जा रही है और ये बात बड़ा स्टांस क्लियर है गवर्नमेंट का भी और हमारे इंस्टीट्यूशंस का भी कि अगर किसी किस्म का ब्रीच किया जाएगा तो फिर पाकिस्तान इजाज़त नहीं लेगा किसी से मशवरा नहीं करेगा, सालसी कराने वालों से भी मशवरा नहीं करेगा, ना इजाज़त लेगा, फिर पाकिस्तान जवाब देगा। एक दफ़ा का जवाब पाकिस्तान का भारत से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा वो हमारा जवाब बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आई एम जेन्युइनली होपिंग एंड प्रेइंग कि ये सिलसिला आज कल में इन अ फ्यू आवर्स डिफ्यूज हो जाए कंप्लीटली। अगर नहीं होता तो देन अगेन देयर इज नो ऑप्शन बट वी विल रिटेलिएट, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम सीज फायर करके इसलिए चुप करके बैठ जाएं। ये एक भारत इंस्टीट्यूशनली डिसीजन लिया जा चुका है कि ये नहीं हो सकता कि हम सीज फायर करके इसलिए बैठे रहें कि वो फिर हमारे से छेड़खानियां करते रहें। अगर उनको बहुत शौक हो रहा है, इफ दे रियली वांट सम एडवेंचर्स, देन वी विल टेल देम व्हाट एडवेंचर्स आर एंड हाउ दे आर डन। ठीक है। अच्छा साथ साहब, एक तो भारत खुद दहशतगर्द है और फिर जो भारत का दहशतगर्द भाई है दूसरा इसराइल, वो उसी फॉर्मूला के ऊपर हमें काम करता हुआ भारत नजर आता है। जिस तरह से इसराइल अगर लेट्स से कि कुछ टाइम के लिए सीज फायर हुआ भी गजा में, फलस्तीन में, सो हमें इसराइल खुद ही उसकी खिलाफ वर्जी करता नजर आया। ऐसे ही भारत जैसे ही सीज फायर की खबरें हैं उसकी थोड़ी देर के बाद ये खबरें भी आई कि सीज फायर की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है भारत से, और मजीद हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, भारत से वर्स्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो क्या ये इतना आसान होता है? बैनुल अक़वामी सतह पर भी अगर देखा जाए, पूरी दुनिया देख रही होती है कि कोई भी मुल्क ऐसे उठ के आए और सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दे? देखिए, सबसे पहली बात ये कि बैनुल अक़वामी कानून तो अभी तकरीबन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो भी एक जोक बना के रख दिया शायद इसराइल और इंडिया जैसी दहशतगर्द स्टेट्स ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, वो आज भी प्राइम मिनिस्टर है। तो इफेक्टिवली इंटरनेशनल लॉ तो जिसका गारंटर अमेरिका था एक यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि वो गारंटर खत्म हो गया है। यूक्रेन के अंदर अमेरिका गारंटर नहीं है उस नेटो की प्रेजेंस का और नेटो की फंडिंग का, तो वो सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो मेरे ख्याल इसी वजह से यूएन की डिक्लेरेशंस में कश्मीर के ऊपर क्यों नहीं इंटरनेशनल मिलिट्री माइट के साथ यूएन की रेजोल्यूशंस क्यों नहीं इन्फोर्स हो रही? इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर तो उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फर्क ये है, और ये फर्क हमने पिछले चंद दिनों में प्रूव किया है, और अगर भारत चाहता है कि फिर से प्रूव करें तो हम आज भी तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। वो ये है कि भारत तो इसराइल की तरह है, मोदी तो नेतन्याहू की तरह एक फैशिस्ट वॉर क्रिमिनल है, लेकिन फलस्तीन पाकिस्तान की तरह नहीं है। फलस्तीन बेचारे के पास तो आपने छोड़ा कुछ नहीं। ये पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर पावर है, 5th लार्जेस्ट आर्मी है। अब तो हमें कहना चाहिए कि द मोस्ट टेस्टेड और बेस्ट आर्म्ड एयरफोर्स इन द वर्ल्ड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई एयरफोर्स ऐसी नहीं है जिसने डॉग फाइट के अंदर 4.5 जेन फाइटर्स को गिराया हो, इससे पहले SU-30 को गिराया हो, मल्टीपल टाइम अपने आप को प्रूव किया हो, जब 2019 से लेके अब तक।
मतलब हमारे में और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के हालात बेहतर करे, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के अंदर अमन लेके आए, लोगों को हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, लेकिन फ़लस्तीन के पास वो मिलिट्री माइट नहीं है अपने आप को डिफेंड करने का। भारत ट्राई तो करे ना फिर से, पिछली बार ट्राई किया था अभी चंद दिन पहले, जैसे कि आप जानती हैं, तो क्या हुआ, उससे पहले 6 साल पहले ट्राई किया था, तब भी पता चला क्या हुआ। आज रात को करना चाहता है तो हम तैयार हैं। साहब आपको लगता है कि भारत अभी वैसे ये हरकत करेगा? जिस वजह से मुझे लगता है कि अब नहीं करेगा, ये थोड़ी सी छेड़छानी होती रहेगी, लेकिन ये कि वो भागलपुर के अंदर क्रूज मिसाइल चला दे, मेरा भी यही ख्याल है कि ये इस तरह की दिस इज जस्ट अगेन व्हाट वी डिस्कस्ड फेस सेविंग एक्टिविटी। क्योंकि ऑनेस्टली नम्रा, आई डोंट नो आप लोगों ने किस हद तक देखा है, मैंने जो ट्विटर पे देखा कि इस वक्त तो इंडियंस भी खुद इस तरह की मीम्स शेयर कर रहे हैं मोदी के बारे में कि मेरा ख्याल है मोदी को ट्विटर क्या इंडिया छोड़ के भागने का दिल कर रहा है। वैसे मैडम अगर शर्मिंदगी वाली हम तो ये रूल चलाना चाहते हैं कि जिसके खिलाफ भी शर्मिंदगी वाली मीम्स हो ज्यादा, उसको मुल्क छोड़ के भाग जाना चाहिए। चला ले फिर हम आपके खिलाफ ज्यादा मीम्स कर देंगे, फिर भागेंगे कि नहीं? लेकिन आमना जो हम बात ये बताएं, अगर रूल है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि रूल की जंग लड़ने में फिर आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। नहीं, हम अगर जंग लड़नी है तो फिर लड़ ले, फिर आपको इस्लामाबाद में होना चाहिए था, नहीं कर सकेंगे। आपको इस्लामाबाद में होना चाहिए था इसका जवाब देने बनाने में आप बेशक मुकाबला कर ले, जंग लड़ने में आप मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, हम नहीं कर सकते। अरे पाकिस्तानियों को तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। हम तो मैडम के साथ हैं, हम तो उनकी फौज का एक छोटा सा अदना सा सिपाही। अच्छा, हुकूमत से फौज का हिस्सा हो गए मैडम, जिस लश्कर के अंदर है हम तो उसके अदना से सिपाही हैं। साहब आपने कहा फौज का छोटा सा हिस्सा है, आप पहले कहा कि मैंने कहा कि मैं भी उसी फौज का एक छोटा सा हिस्सा। गुजारिश है कि मैं लेकिन सिर्फ इतना चाहता हूँ लाइटर नोट पे, इनका दिल चाह रहा है कि ये काश में होता, ये इनकी जो देरीना अभी जो सूरत हाल है, तमाम तर पाकिस्तानियों का दिल है कि काश वो पाकिस्तान एयरफोर्स में होते, सब चाहते हैं एयरफोर्स में। मैं तो आज वाकई सीरियसली सोच रहा था कि पता नहीं कैसी फीलिंग होती, मतलब आप वतन के लिए लड़ रहे हैं ऐसे। वैसे फीलिंग आई एम श्योर बहुत अमेजिंग। अच्छा नहीं, खैर मैडम हम थोड़ी सी बात करें कि वो जो आपने रूल बताया था कि जितनी मीम्स मोदी के खिलाफ इंडियंस चला रहे हैं, इसको तो उसको भाग जाना चाहिए अपने मुल्क से शर्मिंदगी में, इसको ना रूल बना लेना चाहिए। लेकिन साहब आप जाना कहाँ चाहिए, क्या आपने नहीं बताया? लंदन जाना चाहिए, कतर कहीं भी चले जाएं। नहीं, वैसे पहले मोदी साहब की बात हो रही है। अच्छा, मोदी साहब की बात हो रही है, कहीं भी। सऊदी अरब तो वैसे पाकिस्तान का भी दोस्त है, आज़रबाईजान भी जा सकते हैं। ओके, आज़रबाईजान भी जा सकते हैं। अब ना सऊदी अरब का नाम आया तो मेरे जहन में ये सवाल भी आ गया कि यहाँ पे कहीं पे नियर फ्यूचर में चले ज्यादा लुकाशेंको आज़रबाईजान के इधर। जी ज्यादा आज साहब को खुश होने मैं मोदी कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी, क्योंकि हमने इतने दिन हमने तो पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने इतनी दिन तो पार्टी की बात नहीं की। कतर जा सकते हैं मोदी, लंदन जा सकते हैं, मेरा ख्याल है आजकल तो आज़रबाईजान भी जा सकते हैं, शायद टर्की जा सकते हो, सऊदी अरब जा सकते हैं। ठीक है, चले आपके दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है। मोदी की बात हो रही है मैडम, हम तो चाहते हैं कि भाग जाएंगे। ये बेचारे ना असल बात पता है क्या है नम्रा? असल बात ये है कि इतने दिन से आपने हमें रिस्ट्रेन किया हुआ था कि कोई सियासी बात नहीं करनी, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे। मैं तो आपको अभी भी नहीं करने कर रहा हूँ यार। नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी इंडिया की बात करने लगी हूँ। सुनने का हौसला तो रखे, आपकी पहले से ही कांपे टांगने लगी है सुने बगैर।